अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सैयद मोहम्मद फ़ारूक तिरमज़ी। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे कि अगर आपका मिनरल वाटर प्लांट कुछ अरसे से बंद है, तकरीबन 2-3 महीने से बंद है, आपने जब 2-3 महीने बाद प्लांट को चलाना है तो क्या क्या चीज़ें आपको उसमें सेट करनी पड़ेंगी, तो इसी टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को एंड तक देखें ताकि आपको सारी बातें समझ में आ जाएँ। लेकिन सबसे पहले मैं आपसे यही गुजारिश करूँगा कि अगर आपका मिनरल वाटर सेटअप रनिंग पोजीशन में नहीं है, आप प्लांट लगा चुके हैं, तो आप कोशिश करें कि उसे डेली बेस पे बैकवाश कर लिया करें और थोड़ा सा प्लांट चला लिया करें। अगर डेली बेस पे प्लांट चलाना पॉसिबल ना हो तो कम से कम कोशिश करें कि एक हफ़्ते के अंदर 2 दिन आप प्लांट ज़रूर चलाएं। उसकी प्रॉपर बैकवाश करें, बैकवाश करने के बाद उसको प्रॉपर चलाएं, पूरा चलाएं कि मिनरल वाटर तैयार होना शुरू हो जाए। और जब भी प्लांट चलाएँ कम से कम बैकवाश तो आपने 5 से 10 मिनट करनी है। और जब प्लांट पूरी रनिंग पोजीशन में आपका हो, मिनरल वाटर बना रहा हो, आपने तकरीबन 10 से 20 मिनट तक उसे चलाना है। लेकिन बहरहाल अगर आप उसे चला नहीं पाए, 2 महीने गुजर गए, 3 महीने गुजर गए, 4 महीने गुजर गए, बिल्कुल बंद पड़ा ऐसे ही, तो फिर उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आएंगी। उन सारी प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करना है ये मैं आपको बताता हूँ। तो इसमें आप सबसे पहले ये करेंगे, अगर आपका मिनरल वाटर प्लांट 2, 3, 4 महीने से रनिंग पोजीशन में नहीं है और फिर आपने कहा कि हमने प्लांट चलाना है, 4 महीने बाद हमने प्लांट चलाना है, हमने बाकायदा सेटअप का आगाज़ करना है, तो आपको कुछ थोड़ी सी चीज़ें करनी पड़ेंगी, उसके बाद आप प्लांट चलाएँ। तो उसमें सबसे जो पहली चीज़ है, आपके वाटर टैंक्स हैं। आप अपने दोनों वाटर टैंक्स की पहले सफाई करें, अच्छे से देखें उनमें गर्दो गुबार आ गया होगा, उनमें बैक्टीरिया आ चुका होगा, उनको अच्छे से साफ़ करके आप फिर वापस लगा दें। उसके बाद स्टेप वाइज मैं आपको बताता हूँ। उसके बाद आपने वेसल्स की तरफ आ जाना है। वेसल्स का मीडिया चेंज करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आपने पहली वेसल का बैकवाश लगानी है, तकरीबन 15 मिनट लगा लें आप। आपने 15 मिनट पहली वैसल की बैकवाश लगानी है, उसके बाद 15 मिनट आपने दूसरी वैसल की बैकवाश लगानी है। ये दोनों बैकवाश कंप्लीट करने के बाद आप जंबो फ़िल्टर्स की तरफ आएंगे। आपने दोनों जंबो फ़िल्टर्स चेंज कर देने हैं, चाहे वो नए हैं पुराने हैं जैसे भी हैं, आपने दोनों जंबो फ़िल्टर्स चेंज कर देने हैं। इसके बाद अगर आपके मिनरल्स मौजूद हैं टैंक्स के अंदर, मतलब कि आपके सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और एंटीस्केलेंट मौजूद है टैंक्स के अंदर भरे हुए हैं, तो आप उन्हें फ़ौरी तौर पे ज़ाया कर दें। अब ये ना समझिएगा कि हम वो मिनरल्स दोबारा से चला लें। चलाने को तो अब चला सकते हैं, लेकिन मेरे भाई इतने महीने हो गए हैं, ये हर चीज़ की एक एक्सपायरी डेट होती है। तो इतने महीनों बाद अगर आप उसे चलाएंगे, उसके अंदर बहुत ज़्यादा बैक्टीरिया मौजूद होगा, उसके अंदर जाला लग चुका होगा, उसमें 100 किस्म की प्रॉब्लम्स होंगी। इसलिए आपने उसको बिल्कुल भी ज़ाया कर देना है। नए मिनरल्स, अपने मिनरल्स वाटर के जो टैंक्स हैं उन्हें वाश करके आप नए मिनरल्स बनाएंगे और उसके अंदर पानी को पूरा करके फिर आप प्लांट चलाएंगे। अच्छा, ये सारा सिस्टम पूरा करने के बाद आपने अपनी जो मेम्ब्रेन है उसकी फ्लशिंग कर देनी है एक दफ़ा। फ्लशिंग से ये मुराद है कि जो आपका रिजेक्शन वाल है, आपने उसको खोल देना है और प्लांट को चला देना है। तकरीबन 10-15 मिनट आप इसी तरह करेंगे तो मेम्ब्रेन के अंदर जो गंदगी वगैरह होगी, जो नमकियात जम चुके होंगे या कोई ऐसी चीज़ होगी, वो सारी की सारी निकल जाएगी। ये सारा सिस्टम करने के बाद आपने मिनरल वाटर प्लांट को दोबारा से रनिंग पोजीशन में ले आना है। इसको प्रॉपर आपने चला देना है और आपने कुछ भी नहीं करना, ना आपने मेम्ब्रेन वाश करनी है, ना आपने मीडिया चेंज करना है, आपने कुछ भी नहीं करना, आपने प्लांट को चला देना है। तो जब भी मिनरल वाटर प्लांट आपका 3-4 महीने बंद रहे, 3-4 महीने बंद रहने के बाद अगर आप उसकी बाकायदा से हर तीसरे दिन या चौथे दिन उसको प्रॉपर चलाते नहीं थे, तो आपको यही तरीका इस्तेमाल करना है जो मैंने आपको समझा दिया है। प्रॉपर आपने यही तरीका इस्तेमाल करना है, आपके प्लांट को कुछ भी नहीं होगा। हाँ, थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है। क्या प्रॉब्लम आ सकती है? आपका जो वाटर प्रोडक्शन है, मिनरल वाटर बनने की स्पीड है, वो हो सकता है थोड़ी कम हो जाए, क्योंकि प्लांट पड़ा पड़ा उसकी मेम्ब्रेन्स के अंदर नमकियात जम सकते हैं, जिसकी वजह से आपकी जो प्रोडक्शन लेवल है वो कम हो जाएगा। लेकिन आपको फिल वक्त मेम्ब्रेन वाश करने की ज़रूरत नहीं है। आप इसे चलाएं और देखें, अगर तो थोड़ा सा प्रोडक्शन लेवल कम है तो फिर कोई मसला नहीं है। अगर बहुत ज़्यादा कम हो गया तो फिर आप एक दफ़ा मेम्ब्रेन वाश कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप इसी तरीके से प्लांट को चलाएं और कोशिश यही किया करें कि बंद प्लांट हो आपका, उसको रेगुलर बेस के ऊपर मुकम्मल चलाएं। जिस तरीके से सुबह आते हैं, बैक वाश करते हैं, उसके बाद प्रोडक्शन शुरू करते हैं, आप इसी तरीके से मुकम्मल प्लांट को चालू हालत में रखा करें। प्लांट चालू हालत में रहता है तो उसमें किसी किस्म की प्रॉब्लम नहीं आती। तो उम्मीद है कि आपने ये सारी बातें अच्छे से समझनी होंगी। अगर
आपको कोई बात समझ नहीं आए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।